जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार स्टेट के अंतर्गत पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय चयन जो है यहाँ के अंतर्गत पे सिपाही भर्ती के लिए क्या किया गया है रिक्रूटमेंट। अगर वेबसाइट की बात करें तो जो इनका वेबसाइट है यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ब्लू कलर के अंतर्गत पे www.csbc.bis.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं। वैसे तो पूरा इसके अंतर्गत पर आपको मिल जाएगा जब आपका फॉर्म भरने के लिए। देखिए, या इसके अंतर्गत पे क्या लिखा गया है, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में रिक्ति जो पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु यहाँ पर सूचना आप लोग के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, तो इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है इसके अंतर्गत पे अंतिम प्राप्ति जो क्या होगा 20 जुलाई 2023 इसकी क्या होगी अंतिम तिथि होगी। ठीक है, क्या है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या होगा 20 जुलाई 2023 हो गया। ये चीज तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं और चीज यहाँ पर क्या निकल के आता है। अगर 2023 के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट इनके अंतर्गत पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितने रिक्रूटमेंट है 21,391 पोस्ट है। ठीक है, 20,1,390 इतने पोस्ट है 21,391। ठीक है, ये चीज तो आपने समझ लिया होगा। वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेबसाइट बता दिया, कितनी वैकेंसी बता दी है, इसका लास्ट डेट बता दिया गया है और इसके थोड़ा सा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीरियल वाइज लिया गया है। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा इसके अंतर्गत में मैट्रिक्स अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और 5 नंबर की बात करें तो साइंस के अंतर्गत पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अंतर्गत पे भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और 6 नंबर की बात करें तो सामान्य ज्ञान। ठीक है, जनरल नॉलेज एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे करंट अफेयर के संबंध इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा इसके अंतर्गत पे। ठीक है, समझ गए होंगे 6 टॉपिकों की बात की गई है। और लिखित परीक्षा हो गया 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर जो है इसके अंतर्गत पे जो भी इसके अंतर्गत पे एग्जाम करवा रहा है तो उसके पास में सुरक्षित आप लोग के लिए रखा जाएगा। ठीक है, कमीशन के बेस में, स्टेट कमीशन जो भी होगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम मार्क्स जो अंक इसके अंतर्गत पे प्राप्त करेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जो परीक्षा इसके अंतर्गत पे फिजिकल टेस्ट के लिए मतलब असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, वो वैलिड नहीं होगा उसका अगर उसके मार्क्स 30% से नीचे आते हैं। फिर भी पोस्ट वहां पर क्या रहेगा आपके लिए, आपको नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंतर्गत पर और क्या चीज़ के निकल के आ रहा है। वैसे बात करें तो जैसे कि इसके अंतर्गत की बात करें तो वह सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या कही गई है, वह भारत का नागरिक हो। अभ्यर्थी की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा जो निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता आपकी होनी चाहिए। अगर बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होना चाहिए। देखिए, अनरिजर्व वर्ग के पुरुषों एवं तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष, अधिकतम उम्र 25 होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए अगर बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों जो महिला है इसके लिए न्यूनतम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के जो मेल फीमेल है इनके अंतर्गत की बात करें तो न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। सभी कोटि के आरक्षण जो कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित जो अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट इसके अंतर्गत पर दी जाएगी। 6 नंबर की बात कह रहा है
अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक्स अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब इसके अंतर्गत पे अभ्यर्थी की जो अभ्यर्थी का जो फिजिकल टेस्ट लेना है तो उसके अंतर्गत पे क्या होगा, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब उसको क्वालिफाई करना आप लोग के लिए कंपलसरी है, लेकिन उसका नंबर आपके लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अंक देय नहीं होगा कह रहे हैं, उसमें इंक्लूड नंबर मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। हाइट की बात करें तो अनरिजर्व एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीने की माप केवल मेल कैटेगरी के लिए लिया जाएगा। अनरिजर्व, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद में सीने की माप मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, जितना आप फुला सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही क्या है, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अंतर होना चाहिए उसमें। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप नहीं ली जाएगी। अगर वजन की बात करें तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों और अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो पहले चरण के अंतर्गत पर लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है तो फॉर्म की पूरी इंक्वायरी होगी। कोई मिस्टेक पाया जाता है, कोई चीज़ हो जाता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में क्वालिफाई होने के बाद में क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक्स अथवा समकक्ष स्तर का होना एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहा जाता है होना चाहिए। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्रों की बात करें तो 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। OMR शीट पर आपको करनी है। ठीक है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत पे मैंने पहले भी टॉपिक आप लोग के लिए डिस्कस कर दिया। लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो है यहाँ पर ये भी बात कर दिया गया। सेकंड की बात करें तो जो फिजिकल टेस्ट है इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ लिया जाएगा, जो पहला क्वालिफाई करता है, रिटर्न क्वालिफाई करता है तो फिजिकल के लिए तो दौड़ आपकी क्या होगी, अधिकतम 50 अंकों का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 6 मिनट के अंतर्गत पे। अगर आप यही दौड़ 1.6 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करते 50 नंबर दिए जाएंगे, 50 मार्क्स दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड का होता है तो 40 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकेंड तक रहता है तो 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक वो 6 मिनट का टाइम लेते हैं तो 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद की बात करें तो 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी जो कोटि की जो फीमेल कैटेगरी है उनको 1 किलोमीटर क्या करना है, अधिकतम 5 मिनट के अंतर्गत पर दौड़ना है। अगर 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड का टाइम लेते हैं तो 30 मार्क्स से 30 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 5 मिनट का टाइम होता है तो 20 अंक दिया जाएगा। अगर उससे अधिक अगर 5 मिनट से अधिक का समय लेते हैं तो फीमेल कैटेगरी को असफल घोषित किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, गोला फेंक जो होगा अधिकतम आपका 25 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, सभी कोटि के पुरुष कैटेगरी के लिए 16 पाउंड का जो गोला है न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से लेकर 18 फीट तो 13 अंक। और 18 से लेकर 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 17 अंक। और 19 से लेकर 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत पर असफल घोषित किया जाएगा। वही फीमेल कैटेगरी के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। इसके अंतर्गत पर 12 फीट फेंकना होगा मिनिमम। ठीक है, अगर 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 13 से लेकर 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। और 14 से लेकर 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। और 15 से लेकर 16 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद में 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। और 12 फीट से कम फेंकने वाले जो महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ऊंची कूद है 25 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत पे क्या है, न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 4 फीट। ठीक है,
अगर कोई 4 फीट से नीचे कूदता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। मेल कैटेगरी के लिए 4 फीट कूदेंगे तो 13 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 4 इंच होगा तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच होगा तो 21 अंक, 5 फीट होगा तो 25 अंक दिया जाएगा, या 5 फीट से उससे ऊपर भी आप कूदते हो तो आपको 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत में फीमेल कैटेगरी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट का होगा। अगर बात करें तो 3 फीट से अगर आप नीचे कूदते हैं फीमेल कैटेगरी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3 फीट कूदने पर आपको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदने पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच कूदने के बाद में 21 अंक, और 4 फीट कूदने के बाद में 25 अंक या उससे अधिक कूदेंगे तो तब भी आपको 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आपकी मेधा जो है पूरी कैटेगरी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर 21,391 पोस्ट है, जिनमें सामान्य कैटेगरी के लिए 8,556 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2,140 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3,400 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2,228 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 पोस्टें हैं यहाँ पर। ठीक है, पिछड़ा वर्ग हो गया इसके अंतर्गत पे 56 जो ट्रांसजेंडर सहित 2,570 पोस्ट है, और पिछड़े वर्ग की जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए 655 पोस्ट है। तो टोटल कितनी होगी? 21,391 पोस्ट, 21,390 पोस्ट इसके अंतर्गत पर होगी। ठीक है, और चीज़ें की बात करें तो बहुत सारी होंगी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, और देख लेना। अगर बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत पे आपको क्या कितने पोस्ट है? 428 पोस्ट है, और अगर बात करें तो गृह विभाग के अंतर्गत पे 56 पोस्ट है इंक्लूड की गई है। शायद इन चीज़ें यहाँ पे इसके अंतर्गत पे शामिल होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया होगा। ठीक है, और सारा डिटेल आप पढ़ लेना इसके अंतर्गत पे। जैसे कि कहा गया है कि ख और ग में दर्शाई गई रिक्तियां 21,391 रिक्तियों में सम्मिलित है, और जो इसके अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है गृह विभाग के अंतर्गत पे और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत पे, तो इसी के अंतर्गत पे जो 21,391 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर ही इंक्लूड किया गया है। और रिजर्वेशन दिया जाएगा बिहार बेस के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और महिला कैटेगरी जहाँ पर जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कट ऑफ तिथि की बात करें तो यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2022 निर्धारित की जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सा प्रशिक्षण किया जाएगा इसके अंतर्गत पर, अभ्यर्थी का चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, भरना आवश्यक निर्देशक जो है कंडीशन पढ़ लेना, थोड़ा सा उतना कोई है नहीं, जो चीज़ आपके लिए होना चाहिए यहाँ पर। और चीज़ देखते हैं और चीज़ यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन आपको भरनी है, अभी इसका अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको फोटो आवेदन जैसे उसके अंतर्गत पे कितनी केबी के अंतर्गत, तो आवेदन का जो फोटोग्राफी है 15 से लेकर 25 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर 15 से लेकर 25 केबी के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर्म को आपको किसी भी प्रकार से मिस्टेक नहीं करना है, ताकि आपको बाद में किसी दिक्कतों का सामना और न करना पड़ सके। ठीक है, वैसे शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। एक चीज़ मैंने यहाँ पर बात नहीं करी, शायद मैंने देखा नहीं, वो थोड़ा सा गौर नहीं किया कि फॉर्म फीस के लिए, ठीक है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 675 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। और एसटी और एससी के लिए 180 रुपये फॉर्म फीस है। आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। क्या है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 675 रुपये फॉर्म फीस भरना है, और एसटी एससी के लिए 180 रुपये फॉर्म फीस भरना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, अगर उन पात्रताओं को आप पार करते हैं, अदर स्टेट वाले क्वालिफिकेशन संबंधी या एटसेट्रा जो भी चीज़ यहाँ पर है एजुकेशन संबंधी खास तौर पे, अगर उस चीज़ को आप पार करते हैं तो आपके लिए क्या है, फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। बिहार पुलिस के अंतर्गत पे जो 21,391 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, शॉर्टली रूप से आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, 20 जून 2023 से आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 20 जुलाई 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 20 जून से आपका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 20 जुलाई क्या है इसका लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से बिहार पुलिस के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन था पूरा आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ वापस जारी कर दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ शॉर्टली रूप से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप से हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।